स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल द फाइट एग्जाम में। कोई भी एग्जाम को फाइट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको पीएच मान के बारे में थोड़ा सा कुछ बताता हूं। जैसे बहुत सारे बच्चे को कन्फ्यूज़न होता है कि पीएच मान कौन सा पदार्थ अम्लीय है, कौन सा पदार्थ क्षारीय है, पीएच मान मतलब कितना रहेगा तो अम्लीय होगा, कितना रहेगा तो क्षारीय होगा, कितना रहेगा तो उदासीन होगा। तो ये बहुत सारे दिक्कत होता है, बच्चों को नहीं समझ में आता रहता है, तो वो आज मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे देखिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है 1 से लेकर के 6 तक लिखा हुआ, उसके बाद इस 7 को अलग लिख दिया है और फिर 8 से लेकर के 14 तक इधर लिखा है। देखिए यहाँ से 1 से लेकर के 6 तक यहाँ ये रहेगा ना, ये अम्लीयता होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर है, ठीक है, यहाँ पर अगर 6.9 भी है तो ये अम्ल ही होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे। और जैसे ही 7 आ गया तो ये उदासीन होगा। अगर कोई पदार्थ का है ना, कोई पदार्थ का पीएच मान 7 है तो वो उदासीन है, ठीक है, और 7 से कम है यानी कि 6.9 है, ठीक है, 2.5 है ना, 5.5 है, तो ये सारा चीज जो इससे कम होगा वो आपका क्या होगा, अम्लीय होगा। और 7 से ज्यादा है, किसी का 8.1 है, 8.1 है तो 8.1 है तो इसका मतलब है कि ये क्या होगा, क्षारीय है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 9.1 रहेगा, 9.0 है तो क्षारीय है। के बाद जितना भी होगा 14 तक वो क्या होगा, वो आपका क्षारीय होगा और ये हो गया अम्लीय होगा। और यहाँ पे 7 जो होता है वो उदासीन होता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ, आप खुद डिसाइड करेंगे कि ये अम्ल होगा या क्षारीय होगा। यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए पदार्थ है और पीएच मान है, ठीक है। यहाँ पे देखिए नींबू का रस क्या होगा, देखिए यहाँ पे 2.5 है तो ये अम्ल है, क्षारीय है या उदासीन है। तो देखिए 2.5 कहाँ होगा, 2.5 यहीं पे ना होगा ना, यहाँ पे देखिए तो ये अम्लीय होगा, ठीक है, ये अम्लीय, देखिए अम्लीय होगा, ठीक है। क्यों अम्लीय होगा भाई, क्यों अम्लीय होगा, क्योंकि यहाँ पे 2.5 है इसलिए अम्लीय होगा, ठीक है, क्योंकि 7 से नीचे है, 7 से नीचे वाला में है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सिरका है तो सिरका कितना होगा, 3.0 है तो ये भी अम्लीय ही होगा, ठीक है। टमाटर का रस तो ये कितना होगा, तो ये भी अम्लीय होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देख पा रहे हो अम्ल वर्षा 5.6 है तो 5.6 यहाँ पे ही मिलेगा, 5.6 तो ये क्या होगा, ये भी अम्लीय होगा, ये भी अम्लीय होगा। और यहाँ पेशाब यूरिन जो होता है वो 6.0 है तो ये भी क्या होगा, ये भी अम्लीय ही होगा, यहाँ पे देखिए। उसके बाद यहाँ पे दूध है, दूध की यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 6.5 है तो ये भी क्या होगा, अम्लीय होगा। उसके बाद यहाँ पे शुद्ध जल आप देख रहे हैं तो शुद्ध जल यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे समझने वाला चीज है, यहाँ पे 7.0 है, यहाँ पे आप देखिए तो ये जो होगा ये आपका क्या होगा, उदासीन होगा। क्या होगा, उदासीन, उदासीन। 7 रहेगा तो उदासीन होगा, ठीक है, 7 रहेगा तो उदासीन होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए खून जो है यहाँ पे 7.4 है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे खून है 7.4 है तो ये क्या होगा, ये आपका क्षारीय होगा, ठीक है, ये होगा क्षारीय होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये क्षारीय होगा, ठीक है। उसके बाद ये भी क्या होगा, आपका क्षारीय ही होगा। तो इस तरह से बच्चों आसानी से आप समझ सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह के सवाल पूछेंगे कि इतना का मान, पीएच मान इतना है तो ये अम्लीय होगा या क्षारीय होगा, तो आप इजी आसानी तरीका से यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। 1 से लेकर के 7 तक है ना, यानी कि 6.9 तक क्या रहेगा, अम्लीय रहेगा, कोई दिक्कत। और 7 जैसे ही आ जाएगा तो उदासीन हो जाएगा और उससे ज्यादा रहेगा तो ये क्षारीयता हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बड़े ही आसानी से आप पीएच का मान पता कर सकते हैं, देख सकते हैं और बड़े ही इजी तरीका से आप इसे बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।